हेलो गाइस, आपको तो मालूम है एक वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम लगता है और कितना मेहनत लगता है, तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कहानी हम शुरू कर रहे हैं एक सच्ची घटना पर आधारित। राहुल और अमन दोनों बचपन से ही घनिष्ठ दोस्त थे। कॉलेज की पढ़ाई साथ हुई और अब दोनों शहर की नौकरी की भाग दौड़ से थक चुके थे। एक दिन राहुल ने कहा, यार चल इस बार छुट्टियां गांव में मनाते हैं। मेरी दादी का पुराना घर है, बहुत समय से बंद पड़ा है, थोड़ा सुकून मिलेगा। अमन ने हंसते हुए कहा, गांव में? और तेरे उस पुराने टूटी फूटी हवेली जैसे घर में? भाई ये लड़की लोग कैसे मानेगी? क्योंकि उनके साथ इस बार दो लड़कियां भी जा रही थी, राहुल की गर्लफ्रेंड रिया और अमन की गर्लफ्रेंड सिया। दोनों को गांव की हवा, खुला वातावरण और झील तालाब का लालच दिया गया। चारों ने बैग पैक किए और कार से शहर से गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में गाड़ियों का शोर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स धीरे धीरे पीछे छूटती गई। सामने खेत, हरियाली और कच्ची सड़कें नजर आने लगी। रिया ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, वाह कितना शांत और खूबसूरत है यहाँ, पर थोड़ा डरावना भी लग रहा है। सिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे डार्लिंग, हॉरर मूवी मत बनाओ अभी से, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन अमन को पता था इस गांव के बारे में कुछ कहानियां सुनी जाती थी। बुजुर्ग कहते थे कि राहुल का पुराना घर अशुभ है क्योंकि कई साल पहले वहां किसी की अचानक मौत हुई थी। गांव में जैसे ही कार पहुंची एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दोपहर का समय था, लेकिन गांव की गलियों में कोई बच्चा खेलता हुआ नहीं दिखा। कुछ बूढ़े लोग दूर पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन उनकी निगाहें अजनबियों पर गड़ी हुई थी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कार रोकी और कहा, आ गए, मेरे पुश्तैनी घर में आपका स्वागत है। सामने एक बड़ा सा जर्जर हवेली जैसा मकान खड़ा था। चारों दीवारें सीलन से भरी हुई, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे पर मोटी जंजीर लटकी थी। रिया ने झिझकते हुए कहा, यहीं रुकेंगे हम, ये तो भूत बंगले जैसा लग रहा है। अमन ने चुटकी ली, तो क्या 5 सितारा होटल की उम्मीद थी? चारों ने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, धूल और जाले हर जगह, जैसे घर वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। सामान रखते ही एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। उसने कठोर आवाज में कहा, यहाँ रहना मत, ये घर ठीक नहीं है। रात होते ही आवाजें आती हैं और कोई लौटकर सुबह तक जिंदा नहीं रहता। रिया डर गई और अमन हंस पड़ा। ओह, अब आएगा मजा, गांव का असली हॉरर पैकेज। राहुल ने बूढ़े से कहा, चाचा बचपन से यहाँ खेला हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। बूढ़े ने केवल एक वाक्य कहा और चला गया। याद रखना, रात में अगर खिड़की पर कोई दस्तक दे तो दरवाजा मत खोलना। शाम ढलने लगी, बिजली नहीं थी, इसीलिए लालटेन और मोमबत्ती जलाई गई। बाहर पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। पेड़ों पर बैठी कौवे जैसी चिड़िया अजीब आवाजें कर रही थी। चारों ने मिलकर खाना बनाया, हंसी मजाक किया और डर को भुलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, हवेली का माहौल बदल गया। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। रिया ने डरते हुए पूछा, ऊपर कौन है? अमन बोला, कोई नहीं, शायद छत पर कोई जानवर होगा। लेकिन जैसे ही सबने ऊपर देखा, टूटी हुई रेलिंग के पास एक परछाई खड़ी दिखाई दी। लंबा कद, बिखरे बाल और आंखों से जलती हुई लाल चमक। सिया ने चीख मारी, आ! राहुल ने हिम्मत करके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों से ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत नीचे धकेल रही हो। आधी रात को अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। रिया कांपते हुए बोली, शायद कोई गांव वाला होगा। लेकिन राहुल को बूढ़े की बात याद थी, रात में अगर खिड़की पर दस्तक हो तो मत खोलना। दस्तक लगातार बढ़ती गई, जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। साथ ही खिड़की के पास से महिला की रोने की आवाज आने लगी, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अंदर आना चाहती हूँ। अमन ने हिम्मत करके खिड़की से झांक कर देखा। बाहर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, बाल बिखरे और उसके पैर जमीन पर उल्टे थे। अमन के मुंह से चीख निकल गए, ये इंसान नहीं है। दरवाजा अचानक अपने आप हिलने लगा, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। चारों एक दूसरे से लिपटकर बैठे थे। फिर अचानक सब शांत हो गया। सन्नाटा इतना गहरा कि उनकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी दीवार पर लटकने वाली पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। और उस घड़ी के नीचे खून से लिखा एक वाक्य उभर आया, तुम यहाँ क्यों आए हो?
ये मेरा घर है। रात जैसे तैसे कट गई। सूरज की पहली किरण हवेली में पहुंची तो चारों ने राहत की सांस ली। रिया की आंखें लाल हो चुकी थीं। पूरी रात वो जागी रही थी। सिया ने थकी हुई आवाज में कहा, ये क्या था? कल रात अगर दरवाज़ा टूट जाता तो हम सब मारे जाते। राहुल ने गंभीर होकर कहा, ये सब मिश्रण था अंधविश्वास और डर का। शायद हवा, शायद कोई जानवर। हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अमन ने गुस्से से कहा, हवा से इंसान उल्टे पैर नहीं खड़ा होता राहुल। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो औरत इंसान नहीं थी। वातावरण भारी था। तभी गांव का वही बूढ़ा आदमी फिर आया। बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये घर बर्बाद है। यहाँ कोई नहीं ठहरता। जिस भी ने कोशिश की, सुबह तक उसकी लाश मिली। रिया डरते हुए बोली, क्यों? इस घर में क्या हुआ था? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, कई साल पहले इस घर में राधा नाम की औरत रहती थी। उसके पति ने दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही है। कहते हैं रात को वो खिड़की दरवाज़ों पर दस्तक देती है, जैसे कोई मदद मांग रही हो। लेकिन जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, वो कभी सुबह नहीं देख पाता। सिया कांपते हुए बोली, तो कल रात वही थी? बूढ़ा धीरे से सिर हिलाकर चला गया। डर को कम करने के लिए चारों ने गांव में घूमने का सोचा। उस दिन पास के मंदिर में मेला लगा था। गांव वाले रंग बिरंगे कपड़ों में आए थे, लेकिन सबने राहुल और उसके दोस्तों को अजीब निगाहों से देखा। एक साधु वहां बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अचानक राहुल का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम सब यहाँ ज्यादा देर तक मत रहो। राधा की आत्मा जाग चुकी है। तुम्हें रात को फिर बुलावा आएगा और इस बार बच निकलना आसान नहीं होगा। राहुल ने हाथ छुड़ाया और हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है बाबा, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन साधु ने उसके कान में फुसफुसाया, आज रात खून की पहली बलि होगी। शाम होते ही हवेली में फिर वही माहौल। दीवारें सीलन छोड़ रही थीं, खिड़कियां अपने आप बजने लगी। रिया ने साफ कह दिया, आज रात अगर कुछ हुआ तो मैं गांव छोड़ दूंगी। रात का पहला पहर ठीक था। सबने लालटेन जलाकर बातें की, लेकिन आधी रात होते ही अचानक रसोई घर से बर्तनों की आवाज आने लगी। खनक खनक खनक। अमन और राहुल टॉर्च लेकर गए। अंदर देखा तो सारे बर्तन हवा में उड़ रहे थे और दीवार से टकरा रहे थे। सिया और रिया पीछे से चिल्लाईं, भागो! लेकिन अचानक रसोई घर की दीवार पर एक औरत का चेहरा उभर आया। जली हुई त्वचा, टेढ़े मेढ़े होंठ और लाल चमकती आंखें। उसके मुंह से आवाज निकली, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ कैद हूँ। बिजली की तरह सब लालटेनें बुझ गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया ने महसूस किया कि कोई उसके बाल पकड़कर खींच रहा है। वो जोर जोर से चीखने लगी। अमन ने टॉर्च जलाई तो देखा रिया को एक अदृश्य हाथ खींचते हुए कमरे के कोने की ओर ले जा रहा था। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा और छुड़ाया। तभी खिड़की के बाहर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई। वो चीखते हुए बोली, मेरा दर्द कोई नहीं समझता, तुम सब मरोगे एक एक करके। और अचानक खिड़की का शीशा अपने आप टूट गया। उस डरावनी रात में अचानक सिया गायब हो गई। सबने टॉर्च और लालटेन से खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी हवेली के पिछले हिस्से से उसकी भयानक चीख सुनाई दी, आह आह। सब भागे। वहां जमीन पर खून फैला था और दीवार पर खून से लिखा था, एक चला गया, अब बाकी 3। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। राहुल और अमन समझ गए कि ये खेल अब जानलेवा हो चुका है। सिया की मौत ने तीनों की हालत खराब कर दी थी। हवेली के पीछे खून से लथपथ दीवार और वो लाल अक्षरों वाला संदेश किसी दुष्स्वप्न जैसा था। रिया कांपते हुए चीख रही थी, हमें यहाँ से अभी जाना होगा, अभी के अभी। लेकिन दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर अंधेरा नहीं था, बल्कि घना धुंध का जंगल फैला हुआ था। गांव गायब था, सड़क गायब थी, बस अनजान रास्ता और पेड़ों से टपकता काला पानी। अमन बड़बड़ाया, ये क्या हो रहा है? हम तो शाम को यही रास्ते से आए थे। राहुल ने महसूस किया कि ये आत्मा का खेल है। हवेली और उसके आसपास का इलाका अब एक शापित कैदखाना बन चुका था।
रिया लगातार बड़बड़ा रही थी, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। राहुल ने उसे झंझोरा, कौन बुला रहा है? रिया की आंखें सफ़ेद हो गईं, आवाज़ बदल गई और उसने कहा, राधा, राधा, आग, आग में जल रही हूँ, मुझे बचाओ। अमन डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या बोल रही है? ये रिया नहीं है, इसमें वही औरत बोल रही है। रिया अचानक ज़मीन पर गिर पड़ी और उसके हाथों पर जले हुए निशान उभर आए। अगली सुबह किसी तरह धुंध हटने पर राहुल और अमन रिया को लेकर गांव की ओर भागे। गांव के लोग उन्हें देखकर चुपचाप हट गए, कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी वही साधु तांत्रिक फिर उनके सामने आया। उसने कहा, मैंने चेतावनी दी थी, आत्मा अब तुमसे जुड़ चुकी है। ये हवेली उसका ठिकाना है और जो भी अंदर जाता है उसकी आत्मा भी वहीं फंस जाती है। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा हमें बचाइए, हम वापस जाना चाहते हैं। तांत्रिक बोला, वापस जाने का रास्ता है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें उसकी मृत्यु का सच जानना होगा। जब तक राधा की आत्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा, वो किसी को छोड़ने वाली नहीं। रात को तांत्रिक ने उन्हें हवेली में आने को कहा। लाल धागों और मंत्रों से उसने जगह बांध दी। धीरे धीरे रिया की देह कांपने लगी, उसकी आवाज़ बदलकर कराहने लगी। उसने मुझे जगाया, मेरे पति ने, सबने देखा, किसी ने बचाया नहीं, मैं अकेली मर गई। फिर अचानक उसकी चीख गूंजी, अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। और उसी समय हवेली की दीवार पर पुरानी तस्वीर उभर आई। उसमें राधा और उसका पति दिख रहे थे। पति के हाथ में मशाल थी और तस्वीर में राधा चीख रही थी। अमन डर से चिल्लाया, ये तस्वीर अभी कैसे आई? तांत्रिक बोला, ये आत्मा का खेल है, वो चाहती है तुम सब उसका दर्द देखो। अचानक हवा तेज हो गई, दिए बुझ गए। रिया हवा में उठने लगी और उसका गला दबने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मार रही हो। राहुल और अमन दौड़े, लेकिन तभी खिड़की से एक छाया अंदर आई और अमन को पकड़ लिया। अमन चीखा, राहुल बचा मुझे। लेकिन इससे पहले कि राहुल कुछ कर पाता, अमन की गर्दन मरोड़कर तोड़ दी गई और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। राहुल स्तब्ध रह गया। अब वो और रिया अकेले बचे थे। दीवार पर फिर खून से लिखा गया, 2 गए, अब तुम बचे हो। राहुल ने रिया को गोद में उठाया और हवेली से बाहर भागा, लेकिन बाहर वही धुंध, वही अंधेरा। पेड़ों के बीच से किसी महिला की हंसी गूंज रही थी। हा 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 हा, तुम नहीं बच सकते। रिया ने अचानक राहुल के कान में फुसफुसाया, भागो मत, रहो, वो हमें अपने साथ चाहती है। राहुल ने कांपते हुए कहा, चुप रहो, तुम मेरी रिया हो, मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। लेकिन उसके अंदर कहीं गहराई से वही आत्मा बोल रही थी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भाग 2 चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम जल्द लेकर आएंगे।